जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जुबानी जंग तेज जैसे होती नजर आती है। जुबानी जंग का आलम यह कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर एक बड़ा हमला किया है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को बिहार का गब्बर सिंह बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के एकमात्र विलेन जो हैं वो लालू प्रसाद हैं और आज भी बिहार के लोगों को डर लगता है कि कहीं गब्बर सिंह ना आ जाए। तो देखिए जुबानी जंग किस स्तर पर कि अब एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी शुरू हो चुके हैं। लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी की तरफ से ये प्रहार, जिसमें कहा क्या कि भाई लालू प्रसाद जो एकमात्र विलेन है बिहार के, गब्बर की संज्ञा उन्हें दी गई और कहा गया कि बिहार के लोग डरते हैं कि कहीं गब्बर एक बार फिर ना आ जाए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार के। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। तो लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी ने जैसे ही बयान दिया, आरजेडी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सम्राट चौधरी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी को चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी इस भाषा को, आपके इस विचार को, आपके द्वारा दिए गए अमर्यादित शब्दों को बिहार की जनता याद रख रही है और आपने शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, इसका बिहार की जनता सही समय पर आपसे और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से बदला लेने का काम करेगी। तो इधर जमुई से सांसद और एलजेपी रामविलास के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने एक बार फिर से आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने आरजेडी के जंगल राज में 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार के तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी को बाहर जाने तक का दावा किया गया। आरजेडी के जंगल राज में अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार और निवेश विरोधी शासन ने राज्य को उजाड़ दिया। सीपीआई के मुताबिक आज वही राशि करीब 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती। एक बिहार को सिर्फ आर्थिक नुकसान इसने नहीं पहुंचाया है, बल्कि पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। तो देखिए इन आंकड़ों के जरिए जिसे एक्स पर पोस्ट करते हुए सीधे तौर पर हमला किया गया। कहा गया कि अगर ये राशि बिहार में होती तो बिहार के विकास में काम आती, बिहार के युवाओं के काम आती, रोजगार में आती, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम आती। लेकिन इस राशि का इस्तेमाल इस रूप में नहीं हुआ क्योंकि विकास उन्मुखी सोच नहीं थी इन लोगों की और इसीलिए पूरी की पूरी पीढ़ी जैसे इन लोगों ने बर्बाद कर दी। वहीं जमुई सांसद अरुण भारती के पोस्ट पर आरजेडी की तरफ से पलटवार किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा गया। पार्टियां एनडीए में परेशान हैं बीजेपी जेडीयू से। पहले एलजेपी आर और हम पार्टी जेडीयू और बीजेपी से सलट ले, तब श्री तेजस्वी यादव जी से लड़े। श्री तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 14 करोड़ जनता खड़ी है। तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो बिहार में चुनाव से पहले बेटे और दामाद पर जबरदस्त सियासी दंगल जैसे एक तरीके से छिड़ा हुआ है और अब ये लड़ाई लायक वर्सेस नालायक तक आ पहुंची है। लगातार विरोधी इस पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय